अच्छा सुनिए पास्टर जी, जी जी। आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ से पैसे मिलने के बाद में? पहले आपको क्या करना है, चर्च को आपको एकदम से कुर्सियाँ खरीदनी है चर्च के लिए, एक भी कुर्सी नहीं है उधर, ठीक है? हाँ जी जी पास्टर जी, हम पहले कुर्सियाँ खरीदनी है। हाँ, ये कुर्सियाँ बाहर उसमें रखी हुई है, ये किसकी है? ये जिस भाई की है, ये अभी चर्च में सफाई कर रहे थे पास्टर साहब। ये देखा, ये 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 बैठते थे रात को। ये अभी अंदर की सफाई की है हुई थी। अच्छा ये सफाई, तो ये वो कुर्सियां भी निकाल दी हैं, वो भाई आकर ले जाएगा या हम खुद उनको दे आएंगे। ये अंदर झाड़ू लगाया है, सफाई की है। ये देखो, ये ईंटों के टोटे लगाए हुए हैं। अब यहाँ पल्ली बिछाकर बच्चे ऊपर को शाम को बैठ जाते हैं। अच्छा, और ये देखना भाई, ये जिसका कुर्सी है वो कुर्सी मांग रहा है क्या वापिस? जी जी, उसने रखी हुई थी तो बोल रहा था भाई मेरी कुर्सियां मुझे दे दो, ये टूट जाएंगी। अच्छा, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ये कुर्सियां उसको वापिस लौटा दीजिए उस भाई को। और जी जी सर, और सुनिए, अभी दे और सुनिए, बहुत जल्द मैं आपको पैसे भेजने वाला हूँ। अभी मसीह भाइयों और मसीह बहनों ने कुछ डोनेशन दिए हैं आपके चर्च के लिए, तो कुर्सियों के लिए और कलर लगाने के लिए, रंग वंग लगाने के लिए, और क्या क्या करना है आपको, तो उसके लिए मसीह भाइयों और बहनों ने, भारत के मसीह भाइयों और बहनों के तरफ से पाकिस्तानी मसीह भाइयों और बहनों को ये एक तोहफ़ा जो यहाँ से दिया जा रहा है, वो जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में। और ये जो कुर्सी है ये आप लौटा दो जिसका है, और आप अभी अपना कुर्सी, आप चर्च का अपना कुर्सी खरीद पाओगे अब, क्योंकि मसीह भाइयों और बहनों ने बहुत मदद किया है। जी खुदावन पास्टर जी आपको बरकत दे। ये जो मांग रहा था भाई, हम उनको उनकी कुर्सियां वापस दे देंगे। अच्छा, अभी आप मुझे जो दिखा रहे थे वो थोड़ा दिखाइए, तो वो रूम अगला वाला, ये रूम थोड़ा छोटा है, दूसरा वाला रूम दिखाइए जो अभी दिखा रहे थे, जो पहले जो मैंने आपको दिखाया। हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ मसीह भाई और बहन भी देखे, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। अच्छा, तो वो रूम छोटा पड़ रहा था, और क्या बोल रहे थे आप अभी? सर जी मैं ये बात कर रहा था, रूम तो वो भी छोटा है, ये भी एक जैसे ही है, दोनों एक जैसे ही है। अच्छा अच्छा। और मैं कह रहा था, अगर बट्टे मलक से बात करते हैं या वो मान गया, तो हम कहते हैं कि अगर ये हम द्वार बीच निकाल दें तो ये चर्च का हिस्सा जो है ना, ये लंबा हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोग जहाँ पर काम करते हैं उसका, ये मालिक का है ना ये सब? जी सर जी, ये मालिक का ही है, उन्हीं का ही है। ये जगह भी उनकी है, हम जो हम इधर बैठे हुए हैं घर में, ये घर भी उन्हीं का। हमारे पास नहीं है, हमारे पास छत नहीं है रहने को। अच्छा, लेकिन हम काम इधर करते हैं। एक काम कीजिए, 12 साल से इधर 12 साल से काम कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ। एक काम कीजिए, आप मालिक से बात कीजिए कि उससे बोलिए कि ये बीच वाला जो है, ये जो दीवार है, इसको तुड़वा देंगे हम। जी जी, वो 2-3 के साथ मैंने उनसे कहा था कि 2-3 आदमी जाएंगे, मालिक से करेंगे। अगर हमको पास्टर जी कहेंगे कि ये वाला गार्डर है, जो ये गार्डर, अगर ये वाले 2 गार्डर हमको मिल जाएं और हम एक इस साइड पर लगा दें और एक चर्च वाले अंदर दूसरी साइड पर लगा दें, सपोर्ट बन जाएगी इस द्वार पर भी और उस द्वार पर भी। अच्छा, ये गार्डर, ये द्वार, अच्छा ब्रदर जी, जी जी, ये गार्डर का कितना दाम है, प्राइस कितना है इसका, गार्डर का एक का? ये तो पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं आपको पूछकर बता सकता हूँ कि ये गार्डर कितने का आ जाएगा। अगर आप मालिक से बात कीजिए, अगर मालिक वो जो लगाने वाला जो खंबा है, वो अगर खंबा नहीं दे रहा है आपको, अगर दिया तो अच्छा है, अगर नहीं दिया तो फिर मुझे एक बार बताइएगा। जी जरूर बताता हूँ।
सर जी ये फिर लंबा हो सकता है उसी तरह के, ये कमरा छोटा है, ये लंबा नहीं हो सकता, ये द्वार बीच में हमें निकाल। हाँ, दीवार तुड़वानी पड़ेगी। बिना दीवार तुड़वा के आप लोग आएंगे नहीं, इतने सारे लोग हैं एक कमरे में, तो इसको तुड़वा के ये रूम को बड़ा करना पड़ेगा। जी जी, ये इसको बड़ा तो करना पड़ेगा। ये देखो ना, इसका भी दरवाजा नहीं है, और ये मालिक जो है ये कहते हैं अभी काम करते जाओ। 18 साल हो चुके हैं हमको इधर, हमारे पास चर्च नहीं था। अच्छा, हम इसी तरह बैठ कर आप लोग बंधुआ मजदूर है क्या? बंधुआ मजदूर? जी सर, कर्जा, हाँ, वो मुशक्कत, गुलामी। हिंदी में उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर, यानी जो मतलब कर्जा लिया और कर्जा दे नहीं पाए तो उनके अंडर काम करते जाते हैं, गुलामी के जैसा। जी 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 मास्टर जी, ये ऐसी बात है। ये तकरीबन इधर 20 से 25 फैमिली है मिस्रियों की, जिन्होंने कर्जा देना है। ये इधर ही बैठे हुए हैं, 18 साल से इधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताता हूँ, आप मूसा की कहानी तो आपको पता है ना? इजरायली जो थे वो गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने, खुदा ने मूसा के द्वारा उन्हें गुलामी से आज़ाद किया। आपको पता है ना? जी 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 सर जी, बताया, मैंने सुना था, लेकिन इतनी गहरी बाइबल में मैं इतना गहरा तो नहीं गया। लेकिन जब मैंने आपको कहा पाटा जी, मैं तो सिर्फ 2 से 3 जमात पढ़ा हुआ हूँ, जितना खुदा का कलाम मुझे आता है बच्चे भी उतना ही करते हैं, और खुदा के फजल से हम कलाम पढ़ते जाएंगे, खुदा हमको आगे रास्ता दिखाता जाएगा। जरूर जरूर जरूर, पढ़ा लिखा। देखिए, पतरस जो है, पतरस वो भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो मछुआरा था, मछली मारता था पतरस। जी जी, लेकिन खुदा ने उसको कितना बड़ा इस तरीके से इस्तेमाल किया ना, तो खुदा इस्तेमाल करेगा, आप चिंता मत करो। और जिस तरीके से जो इजरायली थे वो गुलामी में थे, वैसे ही आज आप गुलामी में हो। और मूसा के जगह में आज कौन है? मूसा के जगह में आज के समय में बहुत से विश्वासी हैं जो आपको उस बंदवाई से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। निकालने वाला तो खुदा है, लेकिन वो खुदा विश्वासियों को, जो मसीह हैं भारत के, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है आप लोगों को इस बंदवाई से निकालने की। वैसे देखते हैं और आगे क्या होता है, खुदा की क्या मर्जी है वो तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे क्या होगा वो सब खुदा के हाथ में है। आप लोग चर्च की सफाई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छे से साफ सफाई कीजिए। और वो जो भाई की कुर्सी है, वो कुर्सी दिखाइए एक बार, जो बोल, हाँ, ये वो उसको दे दो ये कुर्सी वापस। बोलना बोलना आपने जितने दिन के लिए कुर्सी दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खुदा हमें हमारे मसीह भाइयों के जरिए नया कुर्सी और रंग वगैरह सब देने जा रहा है। और सर जी, मैं और मेरी वाइफ, खुदा का कलाम खुदा के फजल से बहुत अच्छा, ये मेरी वाइफ है, ये खुद चर्च की सफाई कर रही है, बच्चे भी साथ करते हुए थे। जी जी, हम रात को 2 बजे काम पर जाते हैं, सर्दी बहुत है, और बहुत जल्द आज काम करके आए। संडे का दिन था, आगे संडे का दिन था, दुआ भी करनी थी, दुआ ही कर रहे थे। और ये मेरी वाइफ है, ये चर्च की सफाई कर रही थी। मैंने कहा शायद पास्टर साहब का फोन आ जाए, अभी हम आपको याद ही कर रहे थे सर जी, आपकी कॉल आ गई। जी जी, इधर ये दरवाजा, जब दरवाजा नहीं है तो इधर जो मैं चलो पंजाबी से सर जी तुहानू दस देना, कुत्ते बिल्लियां इस जगह पे आ जांदियां ने दरवाजे तो बगैर। रात को भी ये देखो मैंने ईंटें लगाई हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे करके मैंने लगाया, तो फिर ये टूटा हुआ है, ये भी इतना रास्ता है, और ऐसे लगाया अंदर ताकि एक कैट वगैरह अंदर ना घुस जाए। हाँ, बिल्ली। अच्छा, वो दरवाजा दिखाना एक बार मुझे अच्छे से। जी, दरवाजा जी। जी जी, ये सर जी, ये दरवाजा है, ये रस्सी से मैं आपको दिखाता हूँ।
ये रस्सी है, ये रस्सी से हम इसको ऐसे लगा कर ना बांध देते हैं रात को हमारे पास इस तरह से। एक कुंडा नहीं है, इसका दरवाजा टूटा हुआ है। कुंडी उंडी नहीं है बार में आपको कुंडी नहीं है, ये रस्सी है, ये ऐसे ये रस्सी के साथ हम ऐसे उनको कर देते हैं और यहाँ पर ना ईंटें लगा देते हैं ताकि अंदर बिल्ली ना घुस जाए। ये देखो कुंडा नहीं है इसका। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं समझ गया वो उसका अवस्था ठीक नहीं है। मैं समझ गया। अच्छा, आप लोग चिंता ना करें। और अभी आप जो आयत पढ़ रहे थे, अभी आपने मुझे दिखाया, आप सब वीडियो कॉल में पहले, वो थोड़ा दिखाना, कौन सा आयत पढ़ रहे थे आप? जी, और सर जी मैं जहाँ मैं रहता हूँ ये भी मालिकों का घर ही है। मैं भी आपको दिखाता हूँ जिस जगह पर मैं रहता हूँ। ये देखो, ये हमारा गरीब खाना है। ये देखो, इसका दरवाजा भी नहीं है, ये दरवाजा इसका भी नहीं है। ये देख लो, मैं भी यहाँ रहता हूँ, एक पल्ला है। अच्छा, वो बाइक किसका है? बाइक और ये सर जी ये बाइक जो खड़ा हुआ है, ये एक भाई आया था मेहमान रात को, वो इधर छोड़कर चला गया। ते अभी कुछ देर बोल कर गया, मैं आने वाला हूँ, मैं आकर ले जाऊंगा। हमारे पास तो खुदा के फजल से ये देख लो, ये हमारा एक दरवाजा है, ये है नहीं, और ये लकड़ी पड़ी है। ये वो दरवाजा है तो उसका भी दरवाजा नहीं है, छत टूटी हुई है। ये मैं आपको ये नलका दिखा देता। मैं समझ गया। ये नलका है, बस ये छोड़ दीजिए। कौन सी आयत पढ़ रहे थे वो दिखाइए। जी सर जी, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, थोड़ा पढ़ के भी सुनाइए, मुझे अच्छा लगा वो सुनना। एक बार फिर से पढ़ के सुनाइए। सर जी, ये मैं आपको बता रहा था, उसका 10 बाब 12 आयत से लेकर 14 आयत जी 16 तक है। और अगर औरत अपने को छोड़ दे और दूसरे ब्याह करे तो ज़िना करती है। आगे लिखा हुआ है, यीशु छोटे बच्चों को बरकत देता है। फिर लोग बच्चों को उनके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। खुदा की बादशाह। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। राइट, बस मैं समझ गया। जो खुदा का जो है, मतलब बच्चों की तरह ही हमारा मन होना चाहिए खुदा के लिए काम करने के लिए ना। बच्चे कैसे होते हैं, अभी किसी ने मारा तो अभी रोने लगते, गुस्सा होते, फिर अभी भूल जाते हैं, उनसे फिर से बात करने लगते हैं। तो हमें ऐसा होना है। और खुदा के लिए बच्चे कैसे होते हैं कि मेरा पिता का, जैसे अपना अगर कोई बाप आता है तो अपना हमारा पिता आता है तो दौड़ के जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, मेरा पापा आ गया। तो हमें यीशु के साथ भी ऐसे रहना है, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमें उत्साहित रहना है। जी, कोई बात नहीं। देखिए, आपका चेहरा दिखाइए। जी, देखिए, कुछ पैसे इकट्ठा हुए हैं
अभी और आज भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, हमारे आसपास के चर्च में जाऊंगा और इकट्ठा करूंगा पैसा। और ये जो पैसा है ये सबसे पहले आपको किस में खर्च करना है, मैंने क्या कहा था अभी आपको? ये पास्टर जी, आपने कहा चर्च के लिए खर्च करना है, कुर्सियां लेनी है और कुर्सियां खरीदनी है। उसके बाद आपने कली करनी है, रंग करना है, चर्च को अच्छा बनाना है। बाद में जो जो पैसा बचे वो बच्चों को कपड़ा लेकर देना है। अगर खुदा के फजल से बचे नहीं तो हमको खुदा के फजल से वो द्वार हमने बीच से निकालनी है और वो जो बोर्ड लगानी है हमने वो भी खरीद कर लाने हैं। अगर मालिक हमको नहीं देता तो हमको वो 2 गार्डर जो हैं वो लेकर आने पड़ेंगे। लेकिन आपको ईमानदार रहना है, ठीक है? झूठ नहीं बोलना। खुदा के फजल से मैं हर बात आपको बताऊंगा। जैसे वो खर्च बनेगा मैं आपको लिस्ट की तस्वीर भेजूंगा कि पास्टर जगह पर इतने लगे हैं और इस जगह पर इतने लगे हैं। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ पास्टर साहब, ये मेरी मिसेज है जी जी, मेरा एक बेटा है जी जी, मेरा एक बेटा है, ये मेरे 4 बेटे खुदा के फजल से खुदा के पास चले गए। जी जी, और ये मेरी बेगम है, ये बड़ा ऑपरेशन इसका हुआ है, ये बेगम की मरीज है। जी जी, 12 साल मेरे बेटा 12 साल का है, बड़ा है। एक ही बेटा खुदा के फजल से हम इस लैंड पर खुदा के रास्ते पर चले हैं। तो हमने पहले सोचा कि हम बेईमानी नहीं करेंगे ताकि हमारा एक बेटा पास्टर जी, मैंने अपने बारे में नहीं सोचना, मैंने अपनी वाद के बारे में नहीं सोचना, बच्चे के बारे में नहीं सोचना, हमने दूसरों के बारे में सोचना, राइट राइट, दूसरे बच्चों के बारे में। जी जी जी। तो जितने पैसे यहाँ हो रहे हैं मैं आपको भेज दूंगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। अभी आज भी इकट्ठा करेंगे हम, और कितने पैसे होते हैं वो सब मैं बताऊंगा। पहले पूरे इकट्ठा हो जाएं, और ये पैसा आपको सबसे पहले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चर्च के लिए सबसे पहले खर्च कीजिए। कुर्सियाँ खरीदिए अपने लिए और बच्चों के लिए कुर्सियाँ खरीदिए, और उसके बाद में कली करिए यानी रंग करिए। उसके बाद में क्या क्या करवाना है, दरवाज़ा वर वो सब बनवाइए जो करना है। फिर उसके बाद में अगर पैसे बचते हैं तभी कपड़े लेने, क्योंकि सबसे पहला चीज़ देखिए, दुख तकलीफ़ें तो आती रहेंगी इस संसार में, कमियां होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, उन्हें जाने दीजिए वो कुछ काम कर रही होंगी। और जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए वो चीज़ क्या करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर का सेवा के लिए, उसका आप लोग पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, लेकिन उसके सेवा के लिए हमें वो पैसा खर्च करना चाहिए। फिर उसके बाद में अपने लिए सोचना चाहिए। जी, ये बात तो पास्टर जी मैंने आपको पहले बताई कि मैंने अपने बारे में नहीं सोचना। ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा है 12 साल का, मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, मैंने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचना, मैंने चर्च के बारे में सोचना है और दूसरे बच्चों के बारे में सोचना है। बाद में मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचना। जी जी जी। और ये शिक्षा हम पास्टरों को, वैसे मैं अभी पास्टर पूरी तरीके से बना नहीं, बहुत जल्द बनने वाला हूँ, और ये शिक्षा पास्टरों को सबसे पहला जानने ज़रूरी है। लेकिन बहुत से पास्टर ये चीज़ नहीं जानते, वो लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, दूसरों लोगों के लिए बाद में सोचते हैं। कुछ पास्टर ऐसे भी होते हैं। जी पास्टर जी, वो तो बात की ठीक है, लेकिन मैं भी, ये मेरे भाई हैं सब इधर बैठे हुए हैं, ये सब मजदूर हैं, मैं भी मजदूर हूँ। ताकि मैंने आपको काम दिखाया, कल वीडियो कॉल भी की, मेरा बच्चा भी छोटा सा है, ये भी सर्दी में काम कर रहा है। ये बच्चे अनपढ़ हैं, ये सरकारी स्कूलों में नहीं जा सकते, ना इतनी गुंजाइश हमारे पास है कि हम अपने बच्चों को बाहर इंग्लिश वगैरह या उर्दू वगैरह स्कूल में दाखिल करा सकें। अगर हम काम नहीं करते तो वो मालिक हमने पैसे देने हैं, वो हम समझते हैं पैसे इधर, या हमारे पैसे दो या इधर काम करो। ये बच्चे भी इधर उसी तरह हमारे साथ काम नहीं लगे जाते हैं। मैंने फिर एक दिन मैंने सोचा, अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा बेगम, हम चलो ये बच्चे स्कूल जा सके, हम इनको जितना मुझे कलाम आता है उतना हम बच्चों को अगर कलाम दें तो खुदा हम पर बहुत राजी होगा और खुश होगा। खुदा ने चाहा तो आपके बच्चे बहुत जल्द स्कूल जाएंगे,
और अभी मैं नहीं जानता खुदा ने आपसे क्यों मिलवाया, और देखते हैं क्या होता है आगे, खुदा की क्या मर्जी है उसके हाथों में छोड़ते हैं। और देखते हैं। मैं भी एक छोटा विश्वासी हूँ, मैं कोई ऐसा अरबपति करोड़पति तो नहीं हूँ। और जी जी मेरी भी बीवी बीमार है, बच्चा होने वाला है अभी, एक और बच्चा, दूसरा बच्चा होने वाला है। और मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मुझे अपना दुख तकलीफ़ पहले नहीं देखना। मुझे परमेश्वर का चर्च, उसका कलीसिया के लिए पहले सोचना है, बाद में अपने परिवार के लिए सोचना है। असल में अपने परिवार के लिए भी सोचना है सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले अपना परिवार दिया है, लेकिन परमेश्वर का कलीसिया इन सबसे बड़ा है। ये दुख तकलीफ़ों से और हमारी पीड़ाओं से सबसे बड़ा परमेश्वर का कलीसिया यानी उसके चर्च के लिए कुछ करना, ये सबसे बड़ा बात मुझे लगता है। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारी दुख तकलीफ़ें हैं, काम धाम नहीं है, यही जो काम करता हूँ प्रभु का काम करता हूँ, खुदा का काम करता हूँ। और मुझे भी कुछ भाई कभी कभी मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करते हैं, लेकिन वो भी तो हर समय मदद नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं खुदा पे विश्वास करता हूँ, खुदा पे यकीन रखता हूँ, और वही खुदा हर वक्त मेरी ज़रूरतें पूरा करता है। और आप भी ऐसे ही कीजिए, उस पर यकीन रखिए, मुझ पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, लेकिन खुदा पे यकीन रखिए। और बहुत जल्द आपके चर्च के लिए जो डोनेशन है, जो हमारे मसीह भाइयों और बहनों ने जो भेजा है, वो बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाला है। आज भी इकट्ठा करूंगा मैं हमारे आसपास के चर्चों में। मैंने बोल दिया है, कल ही बोल दिया मेरा बाइबल ट्रेनिंग का क्लास में, और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने आपके वीडियो भी दिखाया, आपका फ़ोटो भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमें चर्च के लिए कुछ करना चाहिए, पाकिस्तान के चर्च के लिए। और उन्होंने बोला कि ठीक है, आज वो इकट्ठा करेंगे, आज संडे से आज जो सेवा है उसमें, और वो इकट्ठा करके वो मुझे देंगे, और मैं वो सब पैसा आपको भेज दूंगा। वेस्टर्न यूनियन से होता है या कैसे होता है, वो मैं भेज दूंगा। और आप कुर्सियाँ वर्सियाँ खरीद के एकदम चर्च को अच्छा एकदम बनाइए, और वो बीच का दीवार भी तुड़वाना है, तो वो तुड़वा के एक बड़ा अच्छे से प्रभु का सेवा कीजिए। उसका और क्या बोलते हैं, कलाम, उसका जो कलाम है वो आप बच्चों को सिखाइए और अपने आसपास को सिखाइए। ठीक है मेरे भाई? जी पास्टर जी, ठीक है। और हम कुर्सियाँ सर, अगर वो प्लास्टिक वाली कुर्सी लेनी है या दूसरी कुर्सी लेनी है? कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप बताइए, प्लास्टिक वाला या दूसरा? और अगर बच्चे भी कुर्सियां पर ही बैठेंगे, जब बच्चों के लिए वो जो बेंच होता है, लकड़ी का बेंच, वो बनवाना है? जब नहीं, देखिए, वो बच्चों का बेंच वाला बनवा के आप फालतू खर्चा करेंगे। अगर आप छोटा वाला कुर्सी बनाएंगे ना, तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब वो कुर्सी बेकार हो जाएगी। समझे बात? जी, आज मैं जाऊंगा, मैं वो जो बेंच है, मैं 2 बेंचों की आपको तस्वीर सेंड करूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो हमें बता देना, हम उसका ही ऑर्डर देंगे। जी। इस बार 3-4, जैसे मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ पास्टर जी, इतना बेंच होगा, जितना ये फट्टा पड़ा हुआ है ना, इतना बेंच बना हुआ होगा। हाँ, ऐसा अगर बड़ा बेंच बना सके, जहाँ पर बड़े भी बैठ सके, छोटे भी बैठ सके, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे अगर 3, 4, 5 भी बना, 5, 6 कितना लगेगा पता नहीं है। कि कितने लोग हैं आपके चर्च में अभी पूरे? जी सर, अभी हमारे लोग में 35-40 लोग हैं। हाँ, जब चर्च फुल तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, तो 80-90 लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सब लोग इधर ही आएंगे। अगर हम ऐसे बेंच बना लें, जैसे मैं सर जी आपको दिखा रहा हूँ, लकड़ी वाले बेंच इस तरह 8-10 बन जाएं, तो एक बेंच पर 6 लोग या 5 लोग तो बैठ सकते हैं ना? हाँ, 5-6 बैठ सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा बेंच बनाने में ही फायदा होगा, ज्यादा लोग आ पाएंगे। जी, वो सर जी, वो एक उसकी पिछली साइड, ये जो पिछली साइड है, जी, इसकी जैसे कुर्सी की पिछली साइड होती है, जो बेंच बनवाना है, उसके जैसे कुर्सी की बैक साइड होती है, वो तो नहीं ना बेंच के ऊपर पिछली साइड पर बनवाना। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा मतलब जगह कम
कम ले और ज़्यादा लोग आ सकें, वैसा अगर कुर्सी आप देखिए। आप मुझे फोटो भेज देना वहाँ पर जाके दुकान में। जी, 2 बेंचों की तस्वीर फोटो भेज दूंगा। हाँ हाँ जो जो जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आपने हमें बताना है, जो भी अच्छा लगेगा। ओके ओके। और अगर तो कुर्सियां सर जी, अगर कोई कुर्सियां कितनी लेनी है ये भी आपने हमको बताना है। प्लास्टिक वाली लेनी है या दूसरा लेनी है। फिर हमने यहाँ खुदा का कलाम खड़े होकर वो टेबल जो होता है वो हमारे पास नहीं है, उसे पुलपिट बोलते हैं, वो पुलपिट। भी हमने जी वो भी हमने बनवाना है, ताकि हम खुदा का कलाम मेज है या कुर्सी वगैरह उस पर रख देते हैं। सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें, प्रभु साथ में है और मसीह, भारत के मसीह भाई बहन भी आपके साथ हैं। धीरे 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 सब हो जाएगा, आपका चर्च अच्छा बन जाएगा, पुलपिट भी आ जाएगा, बेंच कुर्सी सब हो जाएगा। आप मुझे बस फोटो भेजते रहें। मैं यहाँ से मसीह भाई बहन को और विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को चर्च में सब बैठने के लिए आपको अच्छा सुविधा हो। ओके, ठीक है। और जी सर जी, अभी ये बच्चे चर्च सफाई कर रहे हैं, इसकी फोटो आपको भेज दूं? सफाई करते हुए दिखाइए, वीडियो दिखाइए, हो जो फोटो भेजने की जरूरत नहीं। हाँ, चर्च की सफाई थोड़ा सीधा करके दिखाइए। फोन उल्टा हो गया फोन। अच्छा, हाँ, अच्छे से सफाई कर रहे हैं। प्रभु इन्हें आशीष दे, इन्हें बुद्धि ज्ञान में बढ़ाए, खुदा का कलाम में बढ़ाए। चर्च में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, मैं अभी रखता हूँ। बाद में आप जब दुकान जाएंगे ऑर्डर करने के लिए बेंच वगैरह, मुझे उसका फोटो वोटो सब भेज दीजिएगा, या तो हो सके तो वीडियो कॉल कीजिएगा। जी ठीक हो गया पास्टर जी, आपको भी बरकत है। मैं जाऊंगा, मैं जाकर बेंचों की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। और एक भाई आ जाते हैं तो 2 भाइयों को लेकर जाता हूँ लकड़ी वाले के पास, जहाँ फर्नीचर बनता है उनके पास ही मिलेंगी हमको। हाँ हाँ हाँ, जाइए। और खुदा का जो भारतीय जो मसीह हैं उनको दुआओं में जरूर याद रखना। जी पास्टर जी, सब बच्चे याद कर रहे हैं। आज सुबह भी आपको याद कर रहे थे। मेरे को नहीं, जो मसीह भाई बहन हैं उनको, सब बहनों, मसीह भाई बहनों को, बच्चे भी खुदा के फजल से जब शाम को कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा के फजल से याद करते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी में किसी मूसा को भेजा, जिसने इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। मूसा मैं नहीं हूँ, जितने मसीह भाई बहन हैं वो मूसा की जगह में हैं। मैं तो केवल एक नौकर हूँ। वो सब लोग इकट्ठा करके कर रहे हैं हमारे लिए। हम बच्चे कह रहे थे हमारी भी कोई आसे मराते हैं। जब क्रिसमस आती है तो बड़े बड़े चर्च देखते हैं तो कहते हैं काश खुदावंद सानू ही, खुदा बाप हमारे को भी एक अच्छा चर्च दे, ताकि हमारे पास टूटा हुआ चर्च है, ताकि हम भी अच्छे चर्च में बैठकर खुदा को याद आ सके। सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें, खुदा आपके साथ है। और हम मसीह होने के नाते हम आपस में भाई भाई हैं, और हम जरूर जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आपके लिए मैं करूं। ठीक है जी। अभी के लिए रखता हूं। आप बेंच वाली दुकान में जाके उसका तस्वीर मुझे खींच के भेजिए। ठीक है जी, ठीक है। ओके हो गया बात। ओके। जय मसीह की। जय मसीह। दामन यसु मसीह की।